हेलो फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया का 12th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो है द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1905 टू 18। तो अब तक हम 11 चैप्टर में पढ़ चुके हैं। जो 1858 के बाद रिलीजियस रिफॉर्म एंड सोशल रिफॉर्म हुए थे उनके बारे में हमने पढ़ा। आज के वीडियो में हम देखेंगे जो नेशनलिस्ट के थ्रू क्या क्या मूवमेंट्स हुए और कहाँ कहाँ हुए, किस किस ने इसमें पार्टिसिपेट किए, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ग्रोथ ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म एक्सट्रीमिज्म। तो हमें मिलिटेंट नेशनलिज्म की ग्रोथ देखने को मिलती है। जो मीन्स उग्र टाइप के लीडर्स हो गए, उग्र टाइप के नेशनलिस्ट हो गए, उनकी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिलती है। ब्रिटिश गवर्नमेंट नॉट ओनली रिजेक्टेड द डिमांड्स ऑफ द नेशनलिस्ट बट ऑल्सो डेनिग्रेटेड एंड लुक्ड डाउन अपॉन दैम। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनकी डिमांड्स भी फॉलो नहीं कर रही थी। जो भी आईएनसी डिमांड अगर कुछ रखती थी, अगर कोई भी नेशनलिस्ट यहाँ पे डिमांड रख रहा है तो वो अपनी मर्ज़ी से इस चीज़ को फॉलो करती थी। और ना सिर्फ यही नहीं, उन्होंने हर फील्ड में जो है इंडिया को कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश करी और काफ़ी सारी चीज़ें थी जिनको लेकर के यहाँ पे दिस लेड टू द फॉस्टरिंग पैट्रियोटिज्म। एक स्ट्रॉन्ग पैट्रियोटिज्म की जो फीलिंग है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो गई थी। रिकॉग्निशन ऑफ द ट्रू नेचर ऑफ द ब्रिटिश रूल। अब कहीं ना कहीं इंडियंस समझ चुके थे ब्रिटिश रूल का जो ट्रू नेचर है वो क्या है। Soon moderates nationalists and Indians realized that the purpose of the British rule was to exploit India economically। अब मॉडरेट्स भी ये समझ चुके थे कि इंडिया को एक्सप्लॉइट करने में ब्रिटिश का हाथ है और ब्लेम द ब्रिटिश रूल फॉर द पोवर्टी एंड द फेमाइंस। और जो पोवर्टी और फेमाइंस है उसके पीछे ब्रिटिश रूल का ही हाथ है। एंड रियलाइज्ड इंडिया कुड मेक लिटिल प्रोग्रेस इन द इकोनॉमिक फील्ड अनलेस ब्रिटिश रूल वाज रिप्लेस। और जब तक ब्रिटिश रूल जो है रिप्लेस नहीं होगा तब तक इंडिया जो है इकोनॉमिकली हो गया चाहे पॉलिटिकली हो गया ग्रो नहीं कर पाएगा। द इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1892 वॉज अ कम्प्लीट डिसअपॉइंटमेंट। तो इंडियन काउंसिल एक्ट हुआ 1892 में। इसमें जो काउंसिल्स की है सीट्स तो बढ़ा दी गई थी बट इंडियंस मेंबर्स थे इसमें फिर भी कम थे। इन 1899 नंबर ऑफ इंडियन मेंबर्स इन द कलकत्ता कॉरपोरेशन वॉज रिड्यूस्ड। तो यहाँ पे भी इंडियन मेंबर्स को है जो रिड्यूस कर दिया गया था। और इन 1904 द इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट वॉज पास्ड रेस्ट्रिक्टिंग द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। तो यहाँ पे जो है प्रेस में जो है रेस्ट्रिक्शन लगा दी गई थी। नाथू ब्रदर्स वर डिपोटेड इन 1897 एंड लोकमान्य तिलक वॉज सेंटेंस्ड अ लॉन्ग टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट। तो नाथू ब्रदर्स जो नेशनलिस्ट थे उन्हें भी डिपोर्ट कर दिया गया था और लोकमान्य तिलक को भी जो है इम्प्रिजमेंट हो चुकी थी। तो यहाँ पे दे रियलाइज्ड ब्रिटिश रूल वॉज नो लॉन्गर प्रोग्रेसिव। ब्रिटिश ट्राई टू डिस्करेज द स्प्रेड ऑफ द हायर एजुकेशन। तो ब्रिटिश रूल जो है जब तक है तो यहाँ पे प्रोग्रेस होना जो है इम्पॉसिबल था इंडिया में। और ना सिर्फ यही, इन्होंने हायर एजुकेशन को भी प्रमोट होने से रोका, स्प्रेड होने से रोका। फिर बाद में कई नेशनलिस्ट ने इनके अगेंस्ट में जो है आवाज़ उठाई और फिर जाके इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट जो है पास हुआ 1904 में, जिसमें ये हायर एजुकेशन को लेकर के यहाँ पे देख रेख होती थी। Indians were convinced that self-government was essential for the sake of economic, political and cultural progress। तो ये समझ चुके थे कि अगर खुद का गवर्नमेंट हो यहाँ पे सेंटर में तभी जाके हमारी जो इंडिया है वो ग्रो कर पाएगी। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। लीडर्स लाइक तिलक, अरविंदो घोष एंड विपिन चंद्र पाल प्रीच्ड द मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। अब ये सारे लीडर्स हैं, इन्होंने ये सबको संदेश दिया कि सेल्फ रिस्पेक्ट का मैसेज दिया। बोला कि अगर हमें खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट है कुछ भी तो हमें खुद के लिए लड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हित के लिए आवाज़ उठानी पड़ेगी। स्वामी विवेकानंद ड्रॉ मैसेज एंड डिक्लेयर्ड वीकनेस इज़ अ सिन। तो इन्होंने ये जो है मैसेज दिया कि जो हमारी कमी है, जो हमारी हम पे वीकनेस है वो सबसे बड़ा पाप है, उसे ओवरकम हमें करना पड़ेगा और वीकनेस को लेकर के हमें नहीं जीना चाहिए। अर्ज्ड टू गिव अप लिविंग इन द ग्लोरीज ऑफ द पास्ट एंड मैनिफुली बिल्ड द फ्यूचर। ठीक है, ये चाहते थे कि जो पीपल हैं टोटली जो है पास्ट में डिपेंड ना रहें और अपने फ्यूचर को बनाने के लिए आगे बढ़ें।
ये हालांकि खुद जो है पास्ट अचीवमेंट्स के बारे में बताते थे, बट यहाँ पे ये चाहते थे कि टोटली जो है हम डिपेंड ना रहें पास्ट में, और हमें अपने फ्यूचर के लिए जो है आगे पढ़ना चाहिए। और रोट द ओनली होप ऑफ द इंडिया इज़ फ्रॉम मासेस। तो इनका ये मानना था कि अगर मासेस में सब में ये बात फैल जाए और सब में जो है ये मॉडर्नाइज थॉट आ जाए, तभी कुछ हो सकता है। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ एजुकेशन एंड अनएम्प्लॉयमेंट। बाय द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एजुकेटेड इंडियंस इंक्रीज। तो 19th सेंचुरी के एंडिंग में जो एजुकेटेड इंडियंस थे वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो गए थे, बट दे वर्कड ऑन एक्सट्रीमली लो सैलरीज। बट उन्हें जो सैलरीज थे काफ़ी कम मिलती थी। मैनी फेस्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बट स्प्रेड ऑफ आइडिया ऑफ द डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म एंड द रेडिकलिज्म इंक्रीज। तो इनके जो एजुकेटेड इंडियंस ज़्यादा होने के बाद जो है डेमोक्रेसी का हो गया, नेशनलिज्म का हो गया, या फिर रेडिकलिज्म के जो आइडियाज़ है वो धीरे धीरे करके ज़्यादा स्प्रेड हो रहे थे लोगों में। दे वर द बेस्ट प्रोपोगेटर्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ द मिलिटेंट नेशनलिज्म। तो इन्होंने जो है सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन इनका भी रहा जो नेशनलिज्म को है फैलाने में। और मिलिटेंट नेशनलिज्म हम कह सकते हैं, ये उग्रवाद नेशनलिज्म को फैलाने में इनका भी काफ़ी बड़ा योगदान रहा। नेक्स्ट है इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसेस। तो बाहर विदेशों से इन्फ्लुएंस होकर के इंडिया में क्या क्या हो रहा था। आफ्टर 1868 जापान बिकेम फर्स्ट रेट इंडस्ट्रियल एंड मिलिट्री पावर। तो 1868 के बाद जापान में जो है डेवलपमेंट स्टार्ट होने लगी थी। एंड इंट्रोड्यूस्ड यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन एंड मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। तो जापान में जो है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन भी जो है स्टार्ट हो चुका था। और इन्होंने जो है रशियन आर्मी को डिफीट किया था इन 1905 में। और हम देखते हैं इथोपियंस जो आर्मी थी उन्होंने डिफीट किया था इटालियन आर्मी को इन 1896। तो इससे जो एक मिथ था कि यूरोपियन कंट्रीज़ जो है मोर पावरफुल है, ठीक है, तो ये सारा टूट गया था। अब इंडियंस जो लोग हैं वो भी जान गए थे कि हाँ, छोटी छोटी कंट्रीज़ भी जो अदर जो बिग यूरोपियंस कंट्रीज़ है उन्हें हरा सकती है। तो द न्यूज़पेपर द कराची क्रॉनिकल ऑफ 18 जून 1905, इसमें ये एक्सप्रेस किया गया था कि वन एशियाटिक हैज़ डन अदर्स कैन डू। तो एक पॉपुलर फीलिंग को एक्सप्रेस यहाँ पे किया गया था। और रेवोल्यूशनरी मूवमेंट जो हुए आयरलैंड, रशिया, इजिप्ट, टर्की एंड चाइना एंड बोअर वॉर इन साउथ अफ्रीका, इन सारी जो मूवमेंट्स ने यहाँ पे एक पैट्रियटिज्म एंड सेल्फ सेक्रीफाइस को इग्नाइट कर दिया था इंडिया में। नेक्स्ट इज़ एग्जिस्टेंस ऑफ अ मिलिटेंट नेशनलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट। तो मिलिटेंट नेशनलिज्म की जो स्कूल्स हैं वो भी स्टार्ट हो चुकी थी। और स्कूल ऑफ मिलिटेंट नेशनलिज्म हैड एग्जिस्टेड इन द कंट्री। लीडर्स राजनारायण बोस एंड अश्वनी कुमार दत्त बंगाल के थे, जो विष्णु शास्त्री चिपलुंकर महाराष्ट्र के थे, और बाल गंगाधर तिलक। तो ये सारे जो है लीडर्स थे जिन्होंने स्कूल को है जो प्रमोट किया, बढ़ावा दिया। बाल गंगाधर तिलक की अगर हम बात करें, इनका जन्म हुआ था 1856 में, और बाद में ये जाने गए लोकमान्य तिलक के नाम से। इनकी जो ग्रेजुएशन इन्होंने करी बॉम्बे यूनिवर्सिटी से करी, और इन 1880 हेल्प टू फाउंड द न्यू इंग्लिश स्कूल इन्होंने फाउंड करा 1880 में, जिसे बाद में फर्गसन कॉलेज के नाम से जाना गया। न्यूज़पेपर इन्होंने 2 स्टार्ट करे, एक मराठा था जो कि इंग्लिश लैंग्वेज में था, और केसरी था जो कि मराठी लैंग्वेज में था। In 1893, started using the traditional religious Ganpati festival to propagate nationalist ideas through songs and speeches. तो इन्होंने गणपति फेस्टिवल जो है स्टार्ट किया था ताकि जो नेशनलिज्म जो है फीलिंग है वो स्टार्ट हो जाए, और यहाँ पे काफ़ी जो अपने आइडियाज़ है उसे सॉन्ग्स के थ्रू, स्पीचेस के थ्रू प्रोपोगेट करने की कोशिश करी थी। In 1895, he started शिवाजी फेस्टिवल टू स्टिमुलेट द नेशनलिज्म अमंग यंग महाराष्ट्रियंस। तो इन्होंने शिवाजी फेस्टिवल को भी स्टार्ट किया ताकि जितने भी महाराष्ट्रियंस थे उन्हें पता चले कि शिवाजी कौन थे, और जैसे वो रूलर थे, जैसा साहस उन पे था, तो उसी टाइप की जो थॉट्स और भावनाएं हैं यंगस्टर्स में आए। इन 1896 एंड 97 इनिशिएटेड नो टैक्स कैंपेन इन महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में इन्होंने नो टैक्स कैंपेन चलाया कि किसी कारणवश अगर फार्मर्स जो है टैक्स पे नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें ये जो टैक्स है नहीं देना है।
तो इस टाइप का कैंपेन इन्होंने चलाया। बाद में इन्हें अरेस्ट कर दिए गए इन 1897 में, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मानना था कि ये हेट स्प्रेड कर रहे हैं, एंड सेंटेंस टू 18 मंथ इम्प्रिजमेंट, तो 18 मंथ तक ये जेल में रहे। ही प्रीच्ड पीपल नेशनलिज्म, तो नेशनलिज्म के बारे में सबको प्रीच कराया इन्होंने, और टॉट टू बिकम करेजियस, सेल्फ रेलियंट एंड सेल्फलेस फाइटर्स फॉर इंडियंस इंडिपेंडेंस। तो इनका जो मेन एम था इंडिया को आज़ादी दिलाने का, तो वही फीलिंग जो है सब में इन्होंने जगाई। अदर मिलिटेंट नेशनलिस्ट भी थे, जैसे बिपिन चंद्र पाल हो गया, अरविंदो घोष हो गए और लाला लाजपत राय। दे प्रीच्ड पीपल बाय देयर स्पीचेस, राइटिंग्स एंड पॉलिटिकल वर्क, तो इन्होंने भी जैसे बाल गंगाधर तिलक जी ने किया वैसे इन्होंने किया। दे डिक्लेयर्ड दैट स्वराज, जो कि जिसका मतलब होता है इंडिपेंडेंस, वॉज द गोल ऑफ द नेशनल मूवमेंट, तो इनका यही मानना था ये जो नेशनल मूवमेंट का गोल होना चाहिए सिर्फ इंडिपेंडेंस, तो हमें सिर्फ आज़ादी चाहिए, यही इनका जो है एम था। ऑल्सो प्लान टू अचीव स्वराज थ्रू द मास एक्शन, और इनका एक ये भी था कि मास एक्शन के थ्रू ही ये स्वराज को जो है पा सकते हैं, तो इसीलिए ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में ये चीज़ें स्प्रेड कर रहे थे। नेक्स्ट है अ ट्रेंड लीडरशिप। बाय 1905 इंडिया possessed a large number of leaders who had valuable experience in guiding political agitations and political struggles। तो 1905 में आते आते इंडिया के पास काफ़ी सारे लीडर्स आ गए थे जो कि काफ़ी वेल एक्सपीरियंस थे और उन्हें पता था कि पॉलिटिकली जो है आगे कैसे बढ़ना है। नेक्स्ट है द पार्टीशन ऑफ बंगाल। On 20 July 1905, Lord Curzon issued an order to divide the Bengal province into two parts, ईस्टर्न बंगाल जिसमें 54 मिलियन लोग रह रहे थे एंड आसाम जिसमें 31 मिलियन। तो ईस्टर्न बंगाल में भी 18 मिलियन बंगालीज थे और 36 बिहारीज एंड उड़ियाज थे। तो लॉर्ड कर्जन ने ये जो ऑर्डर है वो इशू इसलिए कराया, इसके पीछे का एक ही रीज़न था, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो जिसके कारण वो मुस्लिम एंड हिंदू की जो यूनिटी है उसे तोड़ना चाहते थे और जो नेशनलिज्म राइज हो रहा था उसे रोकना चाहते थे। Although government said existing province was too big to be administered efficiently, but the main purpose behind it was to weaken the rising tide of nationalism and unity of Hindu and Muslim। तो इनका जो कहना था कि जो बंगाल है वो काफ़ी जो बड़ा प्रोविंस है जिसकी एडमिनिस्ट्रेशन जो है अच्छे से हैंडल नहीं हो पा रही है, इसलिए हम ये डिवाइड कर रहे हैं। बट इनके पीछे का मेन रीज़न यही था, मैंने जैसे बोला, राइजिंग टाइड ऑफ नेशनलिज्म को रोकना और यूनिटी ऑफ हिंदू मुस्लिम को तोड़ना। INC नेशनलिस्ट ऑफ बंगाल, डिफरेंट सेक्ट ऑफ जमींदार्स हो गए, मर्चेंट हो गए, लॉयर्स, इवन चिल्ड्रन एंड वुमेन प्रोटेस्टेड, तो सभी ने इसका जो है विरोध किया था। नेक्स्ट है एंटी पार्टीशन मूवमेंट। लीडर्स एट द इनिशियल स्टेज सुरेंद्र नाथ बनर्जी एंड कृष्ण कुमार मित्रा। तो इनिशियल स्टेज में इस मूवमेंट की शुरुआत जो है मॉडरेट्स ने करवाई थी, जैसे सुरेंद्र नाथ बनर्जी हो गए एंड कृष्ण कुमार मित्रा। एंटी पार्टीशन मूवमेंट वॉज इनिशिएटेड ऑन 7 अगस्त 1905। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन द टाउन हॉल इन कलकत्ता। तो मीटिंग्स यहाँ पे बुलाई गई टाउन हॉल में। द पार्टीशन टुक इफेक्ट ऑन 16 अक्टूबर 1905। तो ये पार्टीशन हो चुका था 16 अक्टूबर 1905 में। डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, तो सभी यहाँ जो है हड़तालें हुई क्योंकि पूरा दिन था। तो अमर सोनार बंगाल जो नेशनल सॉन्ग कंपोज्ड बाय रविन्द्रनाथ टैगोर, इन्होंने जो है इस सॉन्ग को कंपोज किया था, सभी उसे गुनगुना रहे थे। एंड जो बाद में नेशनल एंथम भी बना 1971 में बांग्लादेश का। वंदे मातरम बिकेम द नेशनल सॉन्ग ऑफ द बंगाल ओवरनाइट। तो वंदे मातरम पूरे बंगाल में जो है गुनगुनाया गया। रक्षाबंधन वॉज यूटिलाइज्ड इन अ न्यू वे बाय द हिंदू एंड मुस्लिम। तो सभी हिंदू मुस्लिम भाई बहनों ने एक दूसरे पे राखी बांध करके ये सिंबल जताया कि हम अभी भी एक साथ हैं, यूनाइट हैं। नेक्स्ट है द स्वदेशी एंड बॉयकॉट। तो यहाँ पे बंगाल लीडर्स एंड कुछ नेशनलिस्ट ये समझ चुके थे सिर्फ मीटिंग वगैरह करने से कुछ नहीं होने वाला, हमें मोर पॉजिटिव एक्शंस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है जिसमें अपने ही देश का जो गुड्स है वो यूज़ करने को बोला जाता है और जो फॉरेन गुड्स है उसे बॉयकॉट करने को कहा जाता है। तो यहाँ पे बर्निंग ऑफ फॉरेन क्लॉथ्स एंड शॉप्स सेलिंग फॉरेन गुड्स वर पिकेटेड। तो यहाँ पे जितने भी फॉरेन क्लॉथ्स है वो सब जलाए गए, ये सारी शॉप्स हैं वो सबको जो है बॉयकॉट किया गया। एम्फेसाइज्ड ऑन सेल्फ रिलायंस एंड आत्मशक्ति। तो यहाँ पे आत्मनिर्भरता की बात की गई।
मैनी नेशनल फैक्ट्रीज, टेक्सटाइल मिल्स, बैंक्स एंड इंश्योरेंस कंपनीज वर ओपन। तो यहाँ पे जो इंडियन कंपनीज है वो ओपन होने लगी थी। आचार्य PC रे ऑर्गेनाइज्ड बंगाल केमिकल स्वदेश स्टोर्स। तो नेशनल स्टोर्स खोले गए। पैट्रियोटिक सॉन्ग्स रिटन बाय रविंद्रनाथ टैगोर, रजनीकांत सेन, सैयद अबू मोहम्मद एंड मुकुंद दास, ये सारी जो राइटर्स हैं इन्होंने काफ़ी जो पैट्रियोटिक सॉन्ग्स लिखे ताकि जो नेशनलिज्म है वो बढ़े। ऑन 15 अगस्त 1906 अ नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वॉज सेटअप। तो नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप हुई 1906 में। अ नेशनल कॉलेज विद अरविंदो घोष एज प्रिंसिपल वॉज स्टार्टेड इन कैलकाता। तो कैलकाता में भी अपनी जो इंडियन कॉलेज है उसे स्टार्ट किया गया। नेक्स्ट है द रोल ऑफ स्टूडेंट्स, वुमेन, मुस्लिम्स एंड द मासेस। तो इन सभी का क्या रोल था मूवमेंट में। स्टूडेंट्स प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बंगाल इन स्वदेशी मूवमेंट। दे वर सप्रेस्ड इन मैनी वेज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टूडेंट्स भी रोल प्ले कर रहे थे बट यहाँ पे गवर्नमेंट उन्हें कहीं ना कहीं सप्रेस कर रही थी। सम वर नॉट परमिटेड टू कम्पीट फॉर स्कॉलरशिप एंड बेयर्ड फ्रॉम ऑल सर्विसेज अंडर गवर्नमेंट। और कुछ को क्या है ये स्कॉलरशिप में कम्पीट करने के लिए अलाउ नहीं था क्योंकि वो मूवमेंट में शामिल हो रहे थे। और कईयों को तो सर्विस जो भी सर्विस दी जाती थी गवर्नमेंट के अंदर उसमें बिल्कुल ही एंट्री बंद कर दी थी। पेनलाइज, पेनल्टी उन्हें पड़ती थी। एक्सपेल्ड फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजेस, स्कूल और कॉलेज से निकाल दिया जाता था। अरेस्टेड एंड समटाइम्स बीटन बाय द पुलिस। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, वुमेन ने भी बढ़ चढ़ कर यह मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। वुमेन ऑल्सो पार्टिसिपेटेड, वुमेन ने भी पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। ट्रेडिशनली होम सेंटर्ड वुमेन ऑफ द अर्बन मिडिल क्लास जॉइंट। तो ना सिर्फ यहाँ पे एजुकेटेड वुमेन बल्कि यहाँ पे जो भी घर में काम करने वाली औरतें होंगी जो भी है सब ने ज्वाइन किया था। प्रोमिनेंट मुस्लिम्स ने भी ज्वाइन किया। अब्दुल रसूल, लियाकत हुसैन गजनवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, इन सभी ने जो है मूवमेंट्स को ज्वाइन किया था। नवाब ऑफ ढाका टुक द ब्राइब ऑफ 14 लाख फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बट जो नवाब थे ढाका के इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट से जो है घूस ली और इन चीज़ों में कुछ भी पार्टिसिपेट नहीं किया। लॉर्ड कर्जन डिक्लेयर्ड दैट द पार्टीशन वॉज बिकॉज ऑफ द फेवर ऑफ मोहम्मदियंस इन ईस्टर्न बंगाल। तो लॉर्ड कर्जन ने कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ा यूनिटी को रोकने में। ये सिर्फ इनका ये मानना था कि मुस्लिम जो है सेफ़ नहीं है और मुस्लिम को अगर सपोर्ट हमें करना है तो ये जो पार्टीशन है वो ज़रूरी है। और मुस्लिम भी इनके झांसे में आ गए और पार्टीशन के लिए कुछ मुस्लिम से जो है मान गए थे। नेक्स्ट है ऑल इंडिया एस्पेक्ट ऑफ द मूवमेंट। अब यहाँ पे जो धीरे धीरे करके स्वदेशी मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था, अदर प्रोविंसेस में भी स्प्रेड हो रहा था। एंड अगर देखा जाए तो स्प्रेड ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट टू द रेस्ट ऑफ द कंट्री वॉज प्लेड बाय द तिलक। तिलक ने काफ़ी जो है मेन रोल प्ले किया इस स्वदेशी मूवमेंट को स्प्रेड करने में। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ मिलिटेंसी। अब इनिशियली जो मॉडरेट्स हैं वो बड़े प्यार से आराम से काम करते थे बट यहाँ पे कुछ जो मिलिटेंट लीडर्स हैं उन्होंने सोचा कि अब पैसिव एक्शंस हमें लेने पड़ेंगे। तो उसी कारण यहाँ पे मिलिटेंसी की जो है ग्रोथ देखने को मिलती है। गवर्नमेंट डिड मैनी अटैम्प्ट्स टू सप्रेस नेशनलिस्ट। गवर्नमेंट ने काफ़ी अटैम्प्ट्स तो किए थे, जैसे सिंगिंग ऑफ वंदे मातरम वॉज बैंड इन ईस्ट बंगाल। पब्लिक मीटिंग्स वर रेस्ट्रिक्टेड। लॉज ऑफ कंट्रोलिंग द प्रेस वॉज इनएक्टिव। प्रेस को भी जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। कॉर्पोरल पनिशमेंट दी जाती थी स्टूडेंट्स को। प्रोसिक्यूशन अगेंस्ट द लार्ज नंबर ऑफ नेशनलिस्ट। प्रेस फ्रीडम वॉज सप्रेस्ड। प्रेस को भी यहाँ पे सप्रेस कर दिया गया था। पुलिस असॉल्ट ऑन पब्लिक एंड डेलीगेट्स। ऑन 1907 लाला लाजपत राय एंड अजीत सिंह वर डिपोटेड। इन्हें निकाल दिया गया था। इन 1908 में 9 बंगाल लीडर्स इंक्लूडिंग कृष्णा कुमार मित्रा एंड अश्वनी कुमार दत्ता वॉज डिपोटेड। और इन सबको भी जो है इंडिया से बाहर निकाल दिया था। 1908 में तिलक को अगेन अरेस्ट कर दिया गया था और 6 साल की यहाँ पे उन्हें सज़ा हो गई थी। चिदम्बरम पिलाई इन मद्रास। हरि सर्वोत्तम राय एंड अदर्स इन आंध्रा वर पुट बिहाइंड द बार्स। इन सबको भी जेल में डाल दिया गया था। मिलिटेंट नेशनलिस्ट इनकरेज्ड मासेस अगेंस्ट फॉरेन रूल। बट इन मिलिटेंट नेशनलिस्ट ने काफ़ी मासेस को इनक्रेज करा था कि आपको फॉरेन रूल के अगेंस्ट में खड़ा होना है और काफ़ी जो मास है उन्होंने भी इनका सपोर्ट किया था।
But the struggle did not get success as the leaders were failed to reach the real masses of the country like peasants. अब जो क्या है मिलिटेंट्स है वो रियल मासेस मतलब पीसेंट्स वगैरह तक नहीं पहुंच पाए, सिर्फ जो है मिडिल एंड अर्बन क्लासेस अर्बन पीपल जो है वही मूवमेंट में शामिल हो रहे थे। बट यहाँ पे जो रूरल एरिया के लोग हैं वो काफ़ी कम थे, बट रियल पॉपुलेशन हमारी रूरल एरियाज़ में ही थी। गवर्नमेंट वॉज एबल टू सप्रेस द मूवमेंट बट पीपल हैड एक्वायर्ड सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रेलियंस। तो यहाँ पे गवर्नमेंट तो सप्रेस करने में कामयाब हो गई, बट अब यहाँ पे लोग धीरे धीरे जागरूक हुए और यहाँ पे समझने लगे थे कि अब हमें जो है आत्मनिर्भर बनना है और हमें जो है फॉरेन रूल के अगेंस्ट में लड़ना है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे कंप्लीट कर देंगे। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।